नमस्कार, मेरा नाम है अर्जुन भंडारी और आपका स्वागत है स्टोकोलॉजी सिक्योरिटीज में। आज हम लोग एक आईटी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक मिड कैप कंपनी है। तो हम उस कंपनी का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से पूरा देखेंगे और कौन से लेवल्स पे आपको कंपनीज बाय करनी चाहिए, ये भी मैं बताने वाला हूँ। इसके बाद हम निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है उसके बारे में भी देखेंगे, उसके भी लेवल्स देखेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, तो आपको इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्टॉक की अगर हम बात करें तो इसका मार्केट कैप अभी है 15,000 करोड़ के आसपास। ये एक मिड कैप कंपनी है और यहाँ पे इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1117 रुपए के आसपास। अगर हम कंपनी के पीई रेशो की बात करें, पीई रेशो हमें बताता है कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो बहुत महंगा तो नहीं है। तो अभी हम अगर पीई रेशियो की बात करें तो इंडस्ट्री का पीई चल रहा है 37 और कंपनी का पीई चल रहा है 33। मतलब इस बेसिस पे अगर हम इंडस्ट्री के पीई से देखें तो कंपनी हमें फेयर वैल्यूएशन पे अभी मिल रही है। वहीं इसका पीईजी रेशियो देखें तो ये प्राइस टू अर्निंग ईपीएस ग्रोथ रेशियो होता है, पीईजी रेशियो। और ये वंस के आसपास है या वन से कम है तो ये अच्छा रहता है। तो हमें एक प्रॉफिट ग्रोथ रेशियो भी यहाँ पे 0.36 दिख रहा है, पीईजी रेशियो। तो ये भी हमें एक अच्छा इंडिकेशन दे रहा है यहाँ पे। उसके बाद अगर हम कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें, मतलब कंपनी पे कितना कर्ज है, तो कर्ज देखोगे तो कंपनी पे बहुत ज्यादा कम है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है ये, 0.05। उसी के बाद कंपनी का जो वर्किंग कैपिटल है वो 926 करोड़ के आसपास कंपनी के पास अभी पैसा है यहाँ पे। तो अगर हम कंपनी के बारे में देखें कि कंपनी करती क्या है, तो कंपनी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करती है। आईटी कंपनी है तो ये यहाँ पे कंपनी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो इस कंपनी के अगर हम क्लाइंट्स के बारे में देखें कि कौन कौन कंपनी के कस्टमर्स है, तो कस्टमर्स में आप देखेंगे तो वोडाफोन, एयरटेल, यहाँ पे एचडीएफसी बैंक, लिंक्डइन, फेसबुक, आपको यहाँ पे ट्रू कॉलर भी दिख रहा है। तो ये सारे इसके कस्टमर्स हैं। और यहाँ पे आपको एक चीज और दिखेगी कि ये 7 साल से ज्यादा यहाँ पे जो है, बहुत सारे कस्टमर इनके साथ 7 साल से भी ज्यादा के साथ हैं। मतलब कि ये इनके ट्रस्टेड क्लाइंट्स हैं और इनके साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है जब किसी कंपनी किसी क्लाइंट्स के साथ बहुत टाइम से काम कर रही होती है। उसके बाद अगर इनका ज्योग्राफी के लेवल पे देखें तो 68% इनका रेवेन्यू इंडिया से आता है, वहीं 32% बाकी जगह से इनका रेवेन्यू आता है। यहाँ पे नीचे प्रोडक्ट, इनके कंपनी के जो जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की डिटेल दी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी ने एक बाईबैक लेके आई थी। बाईबैक मतलब कंपनी अपने ही शेयर वापस बाई करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंपनी ने 1200 रुपए के रेट पे 1.81% अपने ही कंपनी के शेयर वापस खरीदे थे। इसके पहले भी कंपनी बाईबैक लेके आई थी जिसमें बाईबैक 11% शेयर था 81 रुपए के प्राइस पे। तो ये बहुत पहले का है इसका, और ये जो है अभी रिसेंट का है जो 2022 में ये लेके आई थी। ठीक है, अगर हम कंपनी के सेल्स और बाकी चीजों के बारे में बात करें तो कंपनी का यहाँ पे आप देखोगे कि जो सेल्स है वो कंटिन्यूअसली कंपनी की इंक्रीज हो रही है। 2012 से यहाँ पे आपको दिख रहा है डाटा। मार्च 2023 तक अगर हम बात करें तो 12 से लेके 23 तक कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट दो तीन साल से भी देखोगे तो भी आप यहाँ पे 2000 मतलब 2340-41 करोड़ के आसपास इसकी 21 में सेल थी। वहीं ये 3355 करोड़ के आसपास अभी मार्च 2000 में इस क्वार्टर के मतलब इस ईयर के रिजल्ट आए हैं इसके। उसके बाद अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर से तो कम रहे इस साल के जो प्रॉफिट है इसके, बट फिर भी एक अच्छा पोर्शन इसका प्रॉफिट रहा है। 448 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंपनी के कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर में 40% की ग्रोथ रही है। लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी का 20% के आसपास सेल्स ग्रोथ रहा है। जो कि कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो आप देखोगे यहाँ पे लास्ट 3 साल में इसका 67% रहा है। 5 साल में 93% के आसपास इसका कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ रहा है। इसने बहुत अच्छे इक्विटी रिटर्न ऑन इक्विटी भी दिए हैं। इक्विटी में बहुत अच्छे रिटर्न्स इसके लास्ट 3 इयर्स में देखोगे तो 40% के इसके रिटर्न्स है। वहीं अगर हम कंपनी के फिक्स असेट की बात करें
तो फिक्स एसेट भी कंपनी के आपको यहाँ पे इंक्रीजिंग में दिखेंगे। पहले 305 करोड़ के थे, अभी 540 करोड़ के कंपनी के पास फिक्स एसेट है। और अदर एसेट की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे साथ ही हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज दिखेगी कि कंपनी मार्च 2023 से कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने यहाँ पे 33% यहाँ पे इनके पास होल्डिंग थी, जो कि अभी 44% के आसपास यहाँ पे इनकी होल्डिंग हो गई है। मतलब यहाँ पे आपको 11% के अराउंड यहाँ पे इंक्रीज हमें दिख रहा है। जो प्रमोटर्स है वो कंपनी के लोग होते हैं, तो ये इनको कंपनी के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया होता है, इंटरनल चीजें पता होती है। तो जब प्रमोटर्स अपनी कंपनी के होल्डिंग्स बढ़ाते हैं, मतलब वापस अपने ही शेयर्स खरीदते हैं लोगों से, तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एफआईआई की, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं उन्होंने भी कंपनी में, आप देखोगे तो यहाँ पे 21 से देखिए, यहाँ पे 20 में देखेंगे तो यहाँ 20 से लेके आप 23 तक देखेंगे तो इन्होंने 14% के आसपास अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। तो एफआईआई ने भी बहुत पैसा इस कंपनी में लगा रखा है। ठीक है, तो ये कंपनी के फंडामेंटल रहे। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में हम पहले अगर निफ्टी आईटी की बात करें कि निफ्टी आईटी जो इंडेक्स है उसमें क्या है, तो निफ्टी आईटी का पहले देख लेते हैं। निफ्टी आईटी अगर आप देखोगे तो अभी 2 दिन से निफ्टी आईटी में बहुत अच्छा मूवमेंट था। और उसके बाद अगर हम निफ्टी आईटी को देखें, ओवरऑल अगर आप निफ्टी आईटी को देखेंगे तो निफ्टी आईटी एक अच्छे लेवल से गिरा था जब मार्केट में यूएस में रिसेशन और जो बिजनेस खराब होने की वजह से निफ्टी आईटी में बहुत अच्छी गिरावट आई थी। उसके बाद यहाँ पे आके आप देखोगे तो चौथी बार इसने सपोर्ट लिया है सेम जगह से, और यहाँ पे निफ्टी आईटी जो है वो ऊपर गया है यहाँ से। ठीक है, तो निफ्टी आईटी अभी एक अच्छे लेवल पे है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है यहाँ पे 31,600 का, तो उसके बाद एक यहाँ पे जो अपसाइड में एक जो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आ रहा है वो यहाँ पे 33,000 के आसपास आएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम थोड़े टाइम बाद देखेंगे इसमें, तो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है जो कि 34,000 के आसपास मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि निफ्टी आईटी एक अपवर्ड ट्रेंड में है अभी। और जो यहाँ पे 33,000 के लेवल के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो 34,000 के ऊपर एक बहुत अच्छी बाइंग आई थी यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली बाइंग हो सकता है वापस यहाँ पे देखने को हमें मिले, पर इसमें टाइम लगेगा, ये पूरा टाइम लेगा, अभी इतना जल्दी सब नहीं दिखेगा। तो अभी हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे तानला प्लेटफॉर्म्स, ये स्टॉक का नाम है। और इस स्टॉक में अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर हम देखें इस स्टॉक को, तो यहाँ पे स्टॉक कितने का हाई लगा के आया है, 2100 के आसपास इसका 2100 के आसपास का इसका हाई है। और अभी स्टॉक यहाँ पे 1116 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। और इस स्टॉक में आप देखो तो एक जगह इसने जाके सपोर्ट लिया था जो कि 500 के आसपास था, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया और उसके बाद एक अच्छा अपवर्ड साइड मोमेंट दिया है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो इसमें एक हर्डल था जो कि यहाँ पे पहले भी था, ये वाला जो एरिया दिख रहा है ये बहुत टाइम तक स्टॉक इस रेंज में रहा था। और इस रेंज को अभी स्टॉक आप देखोगे तो इस रेंज को ब्रेक किया है। ये जो रेंज थी ये 1000 के आसपास थी, 1000 को इसने ब्रेक कर दिया है। और उसके बाद अगर हम देखें इसको तो ये स्टॉक यहाँ पे एक और कंसोलिडेशन था। ये जो है स्टॉक में एक कंसोलिडेशन हुआ था इस अपवर्ड मूवमेंट के बाद, 500 से स्टॉक 1000 के आसपास हो गया था। उसके बाद इसने जो ये 1100 से 1000 से 1100 के बीच में जो कंसोलिडेशन किया है वो कंसोलिडेशन का भी स्टॉक में ब्रेकआउट है। और यहाँ पे वो कंसोलिडेशन ब्रेक करने के बाद अभी स्टॉक इसने इसको ब्रेक किया है। अब अगर ये स्टॉक यहाँ से 1140 के ऊपर निकलता है तो हमें नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे 1300 रुपए तक मिल सकते हैं, क्योंकि हमें उसके वहीं पे हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है स्टॉक में। उसके पहले यहाँ पे जो ये वाला है 1144 के आसपास, इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ पे हमें 1300 के आसपास 1250 से 1300 के टारगेट इजीली देखने को मिल जाएंगे। और उसके ऊपर ये कंपनी यहाँ पे जाती है तो इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट यहाँ पे 1600 तक के हो सकते हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें 1600 तक के टारगेट भी आ सकते हैं कंपनी में। पर ये अगर एक बार 1144 1150 को ब्रेक कर दे उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट इस कंपनी में हमें देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पे कंपनी का अगर हम देखें तो कंपनी अपने रिजल्ट भी अनाउंस करने वाली है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट आने वाले हैं 20 तारीख को। तो यहाँ पे 20 तारीख को कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट है। अगर रिजल्ट अच्छे आए तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा हमें मोमेंट देखने को मिलेगा। तो अभी तक अगर आपने स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज को फॉलो नहीं किया है तो आप फॉलो कर लें, जिससे हम इस टाइप के स्टॉक्स लेके आते रहते हैं जो फंडामेंटली भी अच्छे हैं
और टेक्निकल जिनमें बाइंग लेवल्स बन रहे हैं। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो आप स्टॉकोलॉजी सिक्योरिटीज को फॉलो करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।